क्या पाकिस्तान में नए प्रोविंसेस बनने चाहिए? अगर बनने चाहिए तो किस बेसिस पे बनने चाहिए? जनरली नए प्रोविंसेस या फेडरेटिंग यूनिट्स जब बनाए जाते हैं तो उसमें तीन तरह की कंसीडरेशंस होती हैं। नंबर वन एथनिक और लिंग्विस्टिक, नंबर टू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड नंबर थ्री डेवलपमेंटल। इंडिया में बहुत सी स्टेट्स बनी हैं सिंस 1947 और वो ज़्यादातर स्टेट्स एथनिक या लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनी हैं। इसकी एग्जाम्पल है आंध्र प्रदेश, जो मद्रास या तमिलनाडु में से कार्व आउट हुई थी। गुजरात एंड महाराष्ट्र स्टेट्स, जो कि बॉम्बे में से कार्व आउट हुई थी। और हरियाणा स्टेट, जो कि पंजाब से कार्व आउट हुई थी। पाकिस्तान में जो इस वक्त 4 प्रोविंसेस हैं उनकी बेसिस भी लिंग्विस्टिक या एथनिक है। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया में एक बड़ा डिफरेंस ये है कि इंडिया में जो प्रोविंसेस या नई स्टेट्स बनी हैं वो उनकी बेसिस, उनकी रीज़न एक पॉपुलर मूवमेंट थी उन एरियाज़ में। पाकिस्तान में इस तरह की इस वक्त कोई पॉपुलर मूवमेंट नहीं है कि नए सूबे बनाए जाएं। ये बात दुरुस्त है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ चाहती हैं कि कराची को अलहदा सूबा बना दिया जाए। दूसरी तरफ कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसी हैं जो कहती हैं कि सिंध की डिवीज़न नहीं होनी चाहिए। फिर कुछ पार्टीज़ ऐसी हैं जो चाहती हैं कि पंजाब में, ख़ासतौर पर सदर्न पंजाब में एक नया सूबा बनाना चाहिए। और फिर कुछ पार्टीज़ ऐसी हैं जो ये कहती हैं कि सदर्न पंजाब में 2 सूबे बनने चाहिए, एक का हेड क्वार्टर या कैपिटल मुल्तान हो और दूसरे का बहावलपुर हो। लेकिन ये जो डिमांड्स हैं ये जनरली या ज़्यादातर ये पॉलिटिकल है। दे आर मोर पॉलिटिकल देन पॉपुलर। जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस की बात है तो एडमिनिस्ट्रेटिवली नए प्रोविंसेस उस वक्त बनाए जाते हैं जब ये समझा जाता है कि कोई प्रोविंस इतना बड़ा है, उसकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि उसको इफेक्टिवली गवर्न करना बहुत मुश्किल है। अब पाकिस्तान के जो 4 प्रोविंसेस हैं उनकी आप पॉपुलेशन देख सकते हैं। इसमें पंजाब की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, बल्कि सिंध, केपी और बलूचिस्तान तीनों को अगर मिला दिया जाए तो फिर भी पंजाब की पॉपुलेशन उन तीनों के मुकाबले में ज़्यादा है। लेकिन क्या सवाल ही पैदा होता है कि ये चारों प्रोविंसेस पाकिस्तान के, या इवन आप पंजाब ही की बात कर लें, इतने ज़्यादा बड़ा है कि इसको इफेक्टिवली मैनेज नहीं किया जा सकता। अगर आप इंडिया के 5 लार्जेस्ट स्टेट्स की तरफ देखें तो उसमें यूपी सबसे बड़ी स्टेट है, उत्तर प्रदेश, उसकी पॉपुलेशन पाकिस्तान की पॉपुलेशन से भी तकरीबन डबल है। जबकि बिहार और महाराष्ट्र की पॉपुलेशन पंजाब की पॉपुलेशन के मोर और लेस करीब है। और वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन भी जो बाकी हमारे 3 सूबे हैं उनसे ज़्यादा है। तो इससे हम कंक्लूड ये कर लेते हैं कि पंजाब कोई इतना बड़ा सूबा नहीं है कि जिसको इफेक्टिवली मैनेज नहीं किया जा सकता। इंडिया में उत्तर प्रदेश से कहीं ज़्यादा बड़ा सूबा है जो कोई मैनेज हो रहा है। तीसरी बेसिस की तरफ आते हैं, डेवलपमेंट बेसिस की तरफ। और क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि क्या नए सूबे बनाने से कुछ ऐसे रीजन्स एक सूबे के अंदर जिनको डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस नहीं दिया गया पास्ट में, क्या तो क्या उनकी डेवलपमेंट हो सकती है? जैसे कहा जाता है कि पंजाब प्रोविंस में जो ज़्यादातर रिसोर्सेज हैं वो सेंट्रल पंजाब, पर्टिकुलरली लाहौर में लगते हैं और सदर्न पंजाब को नेगलेक्ट कर दिया जाता है। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें देखना ये पड़ेगा कि अगर हम किसी रीजन को एक प्रोविंस का स्टेटस दे देते हैं तो उसके क्या एडवांटेज होते हैं। उसके एडवांटेजेस काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो भी प्रोविंसेस हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी हासिल है। नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड है जो सूबों के दरमियान, सूबे और फेडरल के दरमियान, फेडरेशन के दरमियान डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है, वो अभी प्रोविंसेस को दिया जाता है। और फिर प्रोविंसेस की ये डिस्क्रेशन होती है कि उस अपने अपने पैसों को या उन रिसोर्सेज को वो कहाँ स्पेंड करें। एक रीजन में करें, अक्रॉस द बोर्ड बेसिस पे किसी सूबे में करें। तो प्रोविंस बनाने से एक रीजन का ये एक फ़ायदा हो सकता है, उसको ज़्यादा रिसोर्सेज मिलते हैं। अब क्योंकि डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज होना ज़रूरी है, तो अगर नया प्रोविंस बना दिया जाता है तो उन रीजन की डेवलपमेंट के लिए जो कि निगलेक्टेड रीजन्स हैं, दैट विल रिलीज न्यू रिसोर्सेज। तो अब हमें दूसरा क्वेश्चन ये देखना है
कि अगर हम डेवलपमेंट बेसिस के ऊपर की नीड्स को एड्रेस करने के लिए सूबा बनाते हैं, नए सूबे बनाते हैं, तो उसका फिर आगे क्राइटेरियन क्या होना चाहिए, और क्राइटेरियन जो है वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्वान्टिफाइबल होना चाहिए। जो हमारे सामने 3 क्राइटेरियन पॉसिबल आ सकते हैं वो है सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, डिफरेंट रीजन्स के पॉपुलेशन और एरिया। सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इन प्रिंसिपल शुड बी द बेस्ट इंडिकेटर, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसको देनी चाहिए अगर आप नया सूबा बना रहे हैं, किसी रीजन में को सूबे में बना रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ रीजन बेसिस पे क्रेडिबल सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अवेलेबल नहीं है। पाकिस्तान में जो ज़्यादा डाटा कलेक्ट होता है वो फेडरल बेसिस पे होता है या कुछ डाटा प्रोविंशियल बेसिस पे है, लेकिन रीजनल बेसिस पे डाटा, क्रेडिबल डाटा नहीं है हमारे पास। तो फिर हमारे पास पॉपुलेशन और एरिया ही रह जाते हैं। इनमें से पॉपुलेशन को हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि डेवलपमेंट का ताल्लुक लोगों से होता है, तो जहाँ पे लोग ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे डेवलपमेंट नीड्स भी ज़्यादा होंगे। पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव पाकिस्तान में है उसमें डिविजन्स भी हैं जो डिस्ट्रिक्ट और प्रोविंस के दरमियान है। पाकिस्तान में इस वक्त 32 डिविजन्स हैं। इसमें से अगर आप इस्लामाबाद फेडरल एरिया है, उसके अलावा केपी में 7 डिविजन्स है, पंजाब में 10 हैं, सिंध में 6 हैं और बलूचिस्तान में 8 डिविजन्स हैं। तो एक ऑप्शन तो ये हो सकती है नए सूबे बनाने की कि इस्लामाबाद को अगर हम अलहदा करते हैं तो बाकी जो 31 के 31 डिविजन्स हैं उन सबको हम प्रोविंशियल स्टेटस दे दें। इसका मेरिट तो बहुत ज़्यादा होगा कि इसमें ये होगा कि ये तमाम डिवीज़न जो है, ये तमाम रीजन्स की डेवलपमेंट के लिए सब हर रीजन को अपने अपने ऑटोनॉमी मिल जाएगी और कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड रिसोर्सेज मिल जाएंगे। लेकिन इसमें इसका जो बड़ा डिमेरिट है इतना ज़्यादा सूबे बनाने का वो ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि हर सूबा के लिए लीगली या कॉन्स्टिट्यूशनली क्या होगा, उसका अपना गवर्नर होगा, चीफ मिनिस्टर होगा, प्रोविंशियल कैबिनेट होगी, और जो लॉ में और रूल्स और रेगुलेशन में उनके जो पाकिस्तान प्रिविलेज हैं विच आर सब्सटेंशियल वो होंगे, उनका प्राइवेट स्टाफ होगा। फिर हर सूबे में प्रोविंशियल सेक्रेटेरिएट होगा जिसमें प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स होंगी, तो मोर और लेस 40 होंगे। पंजाब में 41 डिपार्टमेंट्स हैं, तो बाकी सूबों में भी मोर और लेस इतने ही डिपार्टमेंट्स हैं। तीसरा ये है कि इसको मैनेज एडमिनिस्टर करने के लिए बहुत ज़्यादा हमें सिविल सर्विस भी हर सूबे को हायर करनी पड़ेगी। तो पाकिस्तान में ऑलरेडी गवर्नमेंट्स को क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि गवर्नमेंट का ज़्यादातर जो पैसा है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर पे लगता है और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के लिए बहुत कम पैसा बचता है। तो अगर हम सूबों को इतना ज़्यादा सूबे बना देंगे तो उसमें नुकसान ये हो सकता है कि सूबों के पास जो ज़्यादातर पैसा है वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर पे लगा देंगे और जिस पर्पज़ के लिए हम बना रहे हैं डेवलपमेंट नीड्स के लिए, तो वो शायद प्रॉपर्ली एड्रेस ना हो सके। तो एक तरीका तो अगर हम ऑप्शन 1 के साथ ही जाते हैं तो एक्सपेंडिचर को कम करने का एक ये है कि हम डिविजन्स का जो है वो ख़त्म करते हैं। जैसे हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, डिवीज़न है और प्रोविंस है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब का जो रेवोल्यूशन प्लान था उसमें भी डिविजन्स को ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन बाद में फिर 2008-9 में डिविजन्स को दोबारा रिवाइव कर दिया गया था। तो इससे कुछ एक्सपेंडिचर कम हो सकता है, लेकिन फिर भी ये ऑप्शन जो ऑप्शन 1 है कि तमाम डिविजन्स को सूबा बना देनी बड़ी कॉस्टली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल सीएसएस प्रिपरेशंस को सब्सक्राइब कर दें। दूसरा ऑप्शन की तरफ हम जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई कॉस्ट पहली ऑप्शन की बहुत ज़्यादा, तो ये ज़रूरी नहीं कि हम हर डिवीज़न को एक प्रोविंस बनवा दें, बल्कि हम कुछ डिवीजन्स को प्रोविंस बनाएं, कुछ को ना बनाएं, और इसके लिए फिर हमें कोई एक ऑब्जेक्टिव क्वांटिफाइबल क्राइटेरियन जो है बनाना पड़ेगा। तो वो क्राइटेरियन हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि हमने डिस्कस किया है कि हम पॉपुलेशन को क्राइटेरियन लेंगे, तो जिस भी डिवीज़न की 10 मिलियन या उससे ज़्यादा पॉपुलेशन है उसको हम सूबा बना दें। तो इस वक्त देखा जाए तो हमारे 10 ही डिवीजन्स हैं जिनकी पॉपुलेशन 2023 का जो सेंसस है उसके मुताबिक 10 मिलियन या उससे ज़्यादा है। इसमें जो 7 है उनका ताल्लुक पंजाब से है, 2 कराची और हैदराबाद हैं जो सिंध से हैं, और पेशावर का ताल्लुक केपी से है। तो इस पे अगर देखा जाए तो प्रोविंस में हमें बलूचिस्तान में कोई नया प्रोविंस नहीं बनेगा,
और ये बात ठीक भी है क्योंकि बलूचिस्तान की ऑलरेडी पॉपुलेशन जो है वो बहुत कम है, 15 मिलियन से भी कम है। और फिर हम ये भी कर सकते हैं कि जो डिविजन्स रह जाते हैं उनको आपस में हम कंबाइन कर लें, और साथ साथ हमने एक चीज़ को और भी ध्यान में रखनी है कि जब हम नया प्रोविंस बनाएं तो उस प्रोविंस के अंदर जियोग्राफिकल कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए, उसके जो जितने भी रीजन्स हैं वो साथ साथ होने चाहिए। तो अगर हम इस क्राइटेरिया को देखें तो 14 नए प्रपोज्ड प्रोविंसेस किए जा सकते हैं, जिनकी लिस्ट आप देख सकते हैं। इसमें से कुछ सूबे ऐसे हैं जो सिर्फ एक डिविजन्स के ऊपर है एग्जिस्टिंग, और कुछ में हमने डिविजन्स को आपस में मिला दिया है, जैसे हज़ारा, मरदान और मालाकंड को मिला सकते हैं, या DI खां, बन्नू और कोहाड़ को मिला सकते हैं। इस तरह गुजरांवाला और गुजरात को मिला सकते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इस वक्त जो पंजाब है उसमें 7 सूबे बनेंगे, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। KP में, खैबर पख्तूनख्वा में 3 प्रोविंसेस बनेंगे, सिंध में भी 3 प्रोविंसेस बनेंगे, और बलूचिस्तान अपनी मौजूदा फॉर्म में रहेगा। और अगर आप ये मैप ही देखें तो जो हमने सूबे प्रपोज किए हैं उसमें जोग्राफिकल कॉन्टिन्यूटी भी है, जैसे आप पंजाब का मैप देख सकते हैं, इस तरह KP का एग्जिस्टिंग मैप देख सकते हैं, और सिंध का मैप भी देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 का मेरिट बड़ा ये होगा कि इसमें ऑप्शन 1 के मुकाबले में एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि उसमें हम 31 बना रहे थे और इसमें हम 14 बना रहे हैं। और हम लेकिन फिर भी हम ये चाहेंगे कि इसमें भी हम डिविजन्स को हम अबॉलिश कर दें ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर मज़ीद कम हो जाए। ऑप्शन 3 ये हो सकती है, इसे अगर हम मज़ीद आगे जाएं, कि हम मुख्तलिफ डिविजन्स को मिला के प्रोविंस बना दें, और इसमें भी हम क्राइटेरिया ये रखें कि जो नया प्रोविंस बने उसमें कम से कम पॉपुलेशन 10 मिलियन होनी चाहिए। तो इसमें देखेंगे तो हमारे पास 9 प्रोविंसेस होंगे, जिसमें बलूचिस्तान भी है, और 8 न्यू प्रोविंसेस आप बनेंगे, इनको आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ऑप्शन 3 का मेरिट ये है कि इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो है वो ऑप्शन नंबर 2 से भी होगी। तो अगर उस वजह से डिविजन्स को भी रिटेन किया जा सकता है, बाहर डिवीजन को ख़त्म भी किया जा सकता है, तो ये कोई इतनी कॉन्टेंशियस इशू नहीं हो सकता। इसको मज़ीद डिस्कस किया जा सकता है कि डिवीजन को रिटेन करना है या नहीं रखना। तो these were just some suggestions for creating new provinces। हमारा कंक्लूजन ये है कि न्यू प्रोविंसेस जब भी सेटअप होने चाहिए, लेकिन इनका पर्पस ये होना चाहिए कि डेवलपमेंट नीड्स डिफरेंट रीजन्स की, जो रिलेटिवली बैकवर्ड या लेस डेवलप्ड रीजन है, उनकी डेवलपमेंट नीड्स को मीट किया जाए। जो भी हम क्राइटेरियन बनाए, हमने पॉपुलेशन की बेसिस बताई है, कोई भी क्राइटेरियन, लेकिन अगर आपके जहन में कोई दूसरा क्राइटेरियन है तो वो भी हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन होना चाहिए और उसका अक्रॉस द बोर्ड बेसिस पे लगाना चाहिए। और थर्ड, आपको ये भी देखना चाहिए जब आप नए सूबे बनाने जा रहे हैं तो उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी देखनी पड़ेगी कि कॉस्ट कहीं इतनी ज़्यादा ना हो जाए कि डेवलपमेंट के लिए फिर हमारे पास स्पेंडिंग कम हो जाए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल CSS प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।